सर्दियों की रात थी। शहर से दूर एक सुनसान हाईवे पर राजू अपनी टैक्सी चला रहा था। उसने दिन भर काम किया था और अब घर लौट रहा था। घड़ी रात के 11 बजा रही थी और चारों ओर घना कोहरा था। हाईवे पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। अचानक सड़क के किनारे उसे एक औरत खड़ी नजर आई, सफेद साड़ी पहने हुए, बाल बिखरे हुए। उसने हाथ देकर गाड़ी रुकवाई। राजू को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन उसने गाड़ी रोक दी। कहाँ जाना है? उसने खिड़की खोलते हुए पूछा। औरत ने बिना उसकी ओर देखे कहा, बस थोड़ी दूर, आगे मोड़ तक छोड़ दो। राजू ने उसे बैठा लिया। जैसे ही औरत गाड़ी में बैठी, तापमान अचानक गिर गया। राजू को अपनी सांसें जमा देने वाली ठंड महसूस होने लगी। कुछ किलोमीटर चलने के बाद राजू ने महसूस किया कि रियर व्यू मिरर में औरत का प्रतिबिंब नहीं दिख रहा है। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन औरत अब गाड़ी में नहीं थी। डर के मारे उसका पसीना छूट गया। उसने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम था, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, राजू, तुम मुझे छोड़कर भाग नहीं सकते। राजू ने डर के मारे ब्रेक लगाया, लेकिन गाड़ी रुकी नहीं। गाड़ी और तेज भागने लगी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया हो। तुम्हें याद है वो रात? औरत की आवाज अब उसके कानों में गूंज रही थी। तुमने मुझे सड़क पर मरा हुआ छोड़ दिया। अब राजू को सब याद आ गया। कुछ महीने पहले उसने नशे में गाड़ी चलाते हुए एक लड़की को टक्कर मार दी थी। डर के मारे वह भाग गया था और उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने तुम्हारा इंतजार किया राजू, औरत ने कहा। उसकी आवाज अब मानो हर तरफ से आ रही थी। अब तुम्हें मेरे साथ आना होगा। राजू ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर कूदने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं पाया। लेकिन इस बार कुछ अलग था। हाईवे अचानक गायब हो गया। गाड़ी अब हवा में तैर रही थी और उसके चारों ओर सिर्फ गहरा अंधकार था। राजू ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन खिड़की के बाहर केवल खालीपन था। एक ऐसा खालीपन जो उसकी आत्मा को निगलने की कोशिश कर रहा था। पीछे से औरत की आवाज आई, तुमने सोचा कि तुम सिर्फ मुझसे भाग रहे हो राजू, लेकिन यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये तुम्हारी कहानी भी है। राजू ने कांपते हुए कहा, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने गलती की, मैं मानता हूं, लेकिन मुझे छोड़ दो। औरत अब सामने की सीट पर आ चुकी थी। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। उसने राजू की ओर झुकते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता राजू, ये सिर्फ एक हादसा नहीं था। तुमने अपनी आत्मा को बेच दिया था। राजू चौंक गया। क्या बकवास कर रही हो? मैं कोई सौदा नहीं किया। औरत हंसी। उसकी हंसी किसी गहरी गूंज की तरह पूरे अंधेरे में फैल गई। तुम्हें याद है वो दिन जब तुमने पहली बार किसी की जान ली थी? तुमने सोचा ये एक दुर्घटना थी, लेकिन हर बार जब तुमने अपनी गाड़ी से किसी को मारा, तुमने एक समझौता किया। हर जान जो गई उसने तुम्हारे भीतर की रोशनी को कम कर दिया। और अब तुम केवल एक खाली खोल हो। राजू को अचानक उन सभी घटनाओं की याद आने लगी। हर वह पल जब उसने किसी की चीखों को अनसुना किया, हर वह रात जब उसने अपने अपराधों को शराब में डुबोने की कोशिश की। तो मैं क्या करूं? उसने गिड़गिड़ाते हुए पूछा। औरत ने अपनी उंगली उठाई और हवा में एक दरवाजा उभर आया। दरवाजे के उस पार एक तेज रोशनी थी। यह तुम्हारा आखिरी मौका है राजू। अगर तुम इस दरवाजे से गुजरते हो तो तुम्हें अपने सारे गुनाहों का सामना करना होगा, लेकिन अगर तुम पीछे मुड़ते हो तो यह सफर कभी खत्म नहीं होगा। राजू ने दरवाजे की ओर देखा। रोशनी के पार क्या था उसे नहीं पता, लेकिन उसकी आत्मा में एक डर था। क्या वह अपने गुनाहों का सामना कर सकता है? तय करो राजू, समय खत्म हो रहा है, औरत ने कहा। राजू ने कांपते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छूने की कोशिश की, उसने अपनी पीठ पर किसी का हाथ महसूस किया। उसने पलट कर देखा, ये वही लड़की थी जिसे उसने टक्कर मारी थी। तुम मेरे साथ चलोगे राजू? ये तुम्हारी सजा है, लड़की ने कहा। राजू चीखने लगा, लेकिन अब उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। दरवाजा गायब हो गया और गाड़ी फिर से अंधेरे में भागने लगी। सुबह पुलिस को एक टैक्सी हाईवे के किनारे खड़ी मिली। गाड़ी का इंजन चालू था, लेकिन ड्राइवर गायब था। गाड़ी के अंदर केवल एक नोट मिला। मैंने अपने गुनाहों का सामना करने की कोशिश की, लेकिन अब मैं कहीं और हूं। जो भी यह गाड़ी चलाएगा उसे भी अपनी सच्चाई का सामना करना होगा। गाड़ी अब हर रात उसी हाईवे पर दिखाई देती है। कहते हैं जो भी उस गाड़ी में बैठता है उसे अपनी सबसे गहरी सच्चाई का सामना करना पड़ता है।